हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीताज ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे किचन हैक्स और किचन टिप्स में बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेकर आई हूँ। तो आप देखिए, ये जो सामान है किचन, हमें क्लीन करने में बहुत दिक्कत होती है। एक एक सामान को हटाने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं, आप एक प्लेट का यूज कर सकते हैं, और एक ट्रे का भी यूज कर सकते हैं, बास्केट का यूज कर सकते हैं इन सामान को ऐसे रखने के लिए। तो मैं इस तरह से यहाँ क्लीनर से इसको क्लीन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जो बोतल है पानी की, मैं यहाँ भर कर रखती हूँ, और इससे मुझे खाना बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप भी ये पानी की बोतल जरूर रखिएगा, और पानी की बोतल भरने में मुझे बार बार इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ता है। ये देखिए, तो मैं इस तरह से इसको मैनेज कर लूँगी। तो आप भी देख सकते हैं, और इसको क्लीन करने में मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। मैं इसे बड़ी आसानी से इधर उधर खसका सकती हूँ। ये देखिए, आप ट्रे का यूज़ कर सकते हैं, और बास्केट का ऑर्गेनाइज़र आप बहुत सारे मिल जाएंगे, सस्ते से ऑर्गेनाइज़र भी बहुत मिल जाएंगे। तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैं क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने के बाद में इसे अच्छे से, बिल्कुल, आप थोड़ा सा कपड़े को गीला भी कर सकते हैं, और इन्हें खसकाने में, इधर से उधर करने में बहुत आसानी हो जाती है। और अगर हम एक एक सामान को हटाएंगे तो इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे भी खसका के बड़े अच्छे से आराम से बिल्कुल इसे हटाकर मैंने क्लीन कर लिया है। ये देखिए, और मैं इसको अब मैनेज कर दूंगी फिर से हटाकर, और मैं पंखा भी चालू कर देती हूँ तो उससे फटाफट से सूख जाता है, कोई मॉइस्चर नहीं रहता है। तो कपड़े को ज़्यादा गीला भी मत कीजिए। मार्केट में बहुत ही सस्ते से ऑर्गेनाइजर भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, आप उनका यूज़ कीजिए। और मैं यहाँ पर रख देती हूँ ट्रे के अंदर, कभी नमक रख देती हूँ, चाय शक्कर के डब्बे भी रख सकते हैं आप। इससे क्या होता है ना कि इजीली आपको सभी सामान वहीं मिल जाएगा, आपको बार बार इधर से उधर नहीं होना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने कितनी आसानी से ट्रे को सरका दिया है, और मेरा हो चुका है यहाँ पर क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए, मैं फिर से अपने सामान को ऑर्गेनाइज कर दूंगी वहां पर, और मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और मेरा टाइम भी बहुत बच जाता है इसमें। और अगर मैं एक एक सामान को इधर से उधर हटाऊंगी तो मुझे टाइम लगेगा। तो इस तरह मैं अपने किचन को एक दो दिन में क्लीन करती रहती हूँ, और उसे मैं धोती भी रहती हूँ अच्छे से। आपका जब मन करे आप किचन धो भी सकते हैं। तो मेरा दूसरा टिप्स है, ये देखिए, मैंने यहाँ पे रख ली है एक प्लेट, और मैं प्याज का कचरा भी प्लेट में ही करूँगी। मैं इधर उधर कचरा स्टैंड पे नहीं करूँगी। अगर मैं स्टैंड पे कचरा करूँगी तो मेरा काम बढ़ जाएगा, और मुझे स्टैंड फिर से क्लीन करना पड़ेगा। तो आप स्टैंड क्लीन करने से बार बार बचें, और एक प्लेट लें, और उससे उसके साथ ही एक बाउल रखे, उसमें रखे आप लहसुन रख सकते हैं। और ऐसे डब्बे आप फेंकिए मत, ये डब्बे भी बहुत काम आते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर चॉप चॉपर भी रखा है, तो मैंने चॉपर के ऊपर प्याज की कटिंग की है। तो मैंने यहाँ पे छील लिए थे लहसुन, और कचरा भी मैंने प्लेट में ही किया था। तो मैं मेरा स्टैंड डर्टी होने से बच गया है, तो मुझे बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा, और मेरा टाइम भी बच जाएगा। ये देखिए, और प्याज को किस तरह से काटे कि जो जल्दी से कट जाए और छिल जाए। तो प्याज को आप इस तरीके से दो टुकड़े कीजिए। ये देखिए, फिर उसकी जड़ को निकाल दीजिए, और इस तरह से छिलके को छील लीजिए। इससे आपका प्याज फटाफट फटाफट कट जाएगा। और एक प्लेट जरूर रखिए, आप प्लेट में ही कचरा कीजिए, स्टैंड पे नहीं करना है। अगर स्टैंड पे करेंगे तो आपका काम और बढ़ भी सकता है, और आपको बार बार फ्लोर को साफ करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, और मैंने ना यहाँ पर रखा है एक चॉपर, तो मैं चॉपर पे ही कटिंग करूंगी, मैं स्टैंड पर चॉप नहीं करूंगी।
और मैंने लहसुन भी इसी में छील लिए थे और उसका कचरा भी मैंने एक तरफ ही कर लिया था। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मैंने कटिंग कर ली है और मैं इसकी कटिंग करके इसी बॉक्स में भरने वाली हूँ। इस तरह का बॉक्स जो हम फेंकते नहीं हैं, इन्हें बॉक्स को संभाल के रखना चाहिए। तो मैं मुझे यहाँ सुबह जो लंच में भी काम आएंगे प्याज, या शाम को जो भी मैं बनाऊंगी इसको चॉप करके रख लिया है मैंने, तो मैं उसमें मेरा टाइम की बहुत बचत हो जाएगी। तो मैं चॉप करके इस तरह से रख लेती हूँ कि सुबह या शाम को तो मुझे ये काम आ जाते हैं। और कचरा भी देखिए मैंने एक प्लेट में किया था, तो इस कचरे को मैं अब डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकती हूँ। ये देखिए, और इसमें मेरा स्टैंड साफ करने का जो है वो टाइम बच गया है। और मैंने ये जो प्याज है ये शाम के लिए काट के रखे हैं और इसमें मेरा शाम का टाइम भी बच जाएगा। तो आप देखिए कितने अच्छे से मैनेज हुआ है। ये देखिए कचरा, और कचरे को मैं डाल दूंगी डस्टबिन में। और जो चॉपर है मैं उसको साथ ही में धो लूंगी। चॉपर को और चाकू को मैंने साथ में धोकर ही रख दिया है, तो ये मेरा एक काम और निपट गया है। तीसरा मेरा ये जो है एक है, सब्जी को हिलाते वक्त हम चम्मच को स्टैंड पर रख देते हैं और स्टैंड गंदा हो जाता है, तो हमें स्टैंड पर नहीं रखना है। इसलिए आप एक प्लेटर का यूज़ करें, किसी भी ऑर्गेनाइज का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इससे मेरा एक काम और बच गया कि मेरा स्टैंड जो है किचन स्टैंड वो ख़राब नहीं हुआ है और मुझे उसे क्लीन करने का टाइम भी बच गया है। तो आप इस तरह से रख सकते हैं। आप चाय जब भी बनाते हैं तो चाय इस तरह से नीचे ढुल जाती है, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप तो हमारा टाइम भी बर्बाद होता है और किचन को फिर क्लीन करना पड़ता है, बार बार क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। तो जब भी आप चाय छानें तो उसके नीचे आप एक कपड़ा ज़रूर बिछाएं इस तरह से। जब आप कपड़ा बिछा लेंगे तो आपको बार बार उसको क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा और जो एक एक बूंद है चाय की वो भी साफ़ नहीं करना पड़ेगी। ये देखिए, अगर वो धुल जाता है तो भी आपको क्लीन तो करना ही पड़ेगा। आगे मैं बता रही हूँ, जब जब भी हम रोटी बनाते हैं तो आटा बहुत सारा स्टैंड पर फैल जाता है। तो उसके लिए आप ऐसे किसी भी कपड़ा बिछा लीजिए, कुछ भी बिछा लीजिए। मैंने तो ये बनाया था, तो आपको ये रेडीमेड भी मिल जाएंगे। तो आप कपड़ा भी रख सकते हो, टॉवल बिछा कर रख सकते हो। उससे ये होगा कि जो आटा गिरता है वो इसके आसपास ही गिरेगा और आपको क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आटा उड़ता है इधर उधर तो हमें फिर से पोंछना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने रोटी बनाकर जो आटा होता है, मैं आटे को इस तरह से उसको मैं सिंक में झटकार दूंगी वाश बेसिन में। और ये देखिए मैंने आटे को सिंक में झटकार दिया है। तो आप भी देखिए, और मैं इस तरह से मेरा और टाइम बच गया है स्टैंड को साफ करने का, तो बार बार गंदगी भी नहीं होगी। और अपने में जो सामान है मैं बेलन को भी अपनी जगह पर रख दूंगी धोकर, और अपनी अपनी जगह पर मैं रख दूंगी। इससे मेरा बाद का टाइम मुझे सब सामान जगह पर मिल जाएगा। अगला एक से मेरा ये देखिए, ऐसे जो स्पंजी वाले माइक्रो जो भी होते हैं ये कपड़े, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये गंदगी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये पानी को भी बहुत जल्दी से सोख लेते हैं। तो मैं ऐसे कपड़े अपने पास बहुत सारे रखती हूँ। ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, तो हमें ये मार्केट में बहुत ही सस्ती रेंज में मिल जाते हैं। ये देखिए, और किचन में एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा तो रखना ही चाहिए। और हाथ गीले हो जाते हैं हमारे बर्तन जब भी हम साफ करते हैं, तो एक टॉवल तो हमें किचन में टांग कर रखना ही चाहिए, जिससे कि हम हाथों को पोंछ सके। ना 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 ना, अपने कपड़ों से साफ नहीं करना है हाथों को। एक टॉवल जरूर रखिए किचन में, उससे आप बार बार हाथ साफ कर सकते हैं और हमारे कपड़े गंदे होने से भी बच जाते हैं। और ये देखिए, ये है मेरी किराने की सामान की लिस्ट है ये, जिसे बार बार सोचना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है कि लिखना पड़ेगा, किधर लिखें। तो मैं यहाँ पर एक कागज, जो एक मैग्नेट है मेरे पास में, उसी से मैं इसको चिपका दूंगी फ्रिज पर और ये मेरे सामने ही रहेगा। हमारा आधा वक्त तो यहीं किचन में ही बीतता है। तो ये देखिए, मैं इससे आसानी से लिख दूंगी और इस कागज को भी मैं यहीं रख दूंगी, यहीं चिपका दूंगी।
और जब भी मुझे याद आएगा कि मुझे क्या लाना है तो मैं इस कागज़ पर लिख दूँगी। और साथ ही मैं अपना फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ साथ के साथ ही अपने काम के साथ में। तो मेरा एक काम ये भी निपट जाता है। तो ये देखिए मैंने अपने फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है क्लीनर से और ये चमक उठेगा बिल्कुल। तो साथ के साथ मेरा एक काम ये भी हो जाता है और मेरा समय भी बच जाता है। तो फटाफट से मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ। तो आप भी साथ के साथ ही ये काम कर लीजिए क्योंकि हम कभी-कभी आटे के हाथ भी लग जाते हैं। किसी भी चीज़ के हमारे हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें फ्रिज खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो वो गंदा हो जाता है। अगला है कि मेरा ये देखिए, ये जो मेरे किचन क्लॉथ है मैं इस तरह के बास्केट में इन्हें घड़ी करके रख देती हूँ और ये मुझे जगह पर मिलते हैं। मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है बार-बार, इससे मेरा समय बहुत सारा बच जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको बास्केट में इसे कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। ये देखिए और ये सब मुझे इसी जगह पर मिलेंगे। ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से रख दिया है। मुझे इसे बार-बार ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो जो किचन के जो कपड़े होते हैं छोटे-छोटे उन्हें मैं इस तरह से जगह पर रख देती हूँ। अगला है एक मेरा कि दूध को आप इस तरह से नहीं मलाई निकालें। मलाई हमेशा आप छलनी से निकालें तो ये बहुत अच्छे से निकलेगी और जो उसमें जो एडवांस दूध रहता है वो भी नहीं रहेगा। तो आप इसमें छान लीजिए और आपको प्योर मलाई मलाई मिल जाएगी और दूध भी अलग हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छे से छन गई है और दूध हमारा अलग हो गया है इससे मलाई से और हमारी मलाई भी अच्छे से निकल गई है। और ये देखिए इस तरह के आइसक्रीम के डब्बे होते हैं ना, उन्हें फेंका मत कीजिए, ये भी काम आते हैं। और हम इसमें मलाई रख सकते हैं, वेजिटेबल रख सकते हैं, सब्जी को रख सकते हैं, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये डब्बे भी हम फेंकते नहीं हैं। देखिए कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसका। ये देखिए बहुत सी छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो बहुत काम आ जाती है और हमारा सस्ते में काम हो जाता है। अगला है कि मेरा ये देखिए ये एक छोटी-सी बास्केट है और मैं इसमें अपने सॉसेस वगैरह रख लूँगी। ये देखिए, उससे ये होगा कि मुझे इन्हें कहीं भी इधर-उधर रखना नहीं होगा और ये मुझे टाइम से मिल जाएँगे और अपनी जगह पर मिलेंगे। तो मैं इन सबको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे छोटे-छोटे किचन के जो सामान हैं, ये मुझे सब जगह पर ही मिलेंगे। मुझे इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ेंगे। तो मैं इन सबको एक ही जगह पे बास्केट में रख दूँगी। जितने भी सॉसेस हैं, मसालेज़ हैं, ये विनेगर भी इसी में रख दूँगी। और ये है देखिए ये क्या है चीज़ है। चीज़ को भी मैं इसी में रख दूँगी। ये भी मुझे इसी में मिलेगा क्योंकि ये सब सामान एक साथ ही लग जाते हैं कभी-कभी तो। और ये है अचार का पैकेट तो मैं अचार का पैकेट भी इसी में रख दूँगी तो ये मुझे इसी में मिल जाएगा। मुझे इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ेगा और मेरा बहुत सारा समय बच जाएगा। और मैं अब इसे रख दूँगी अपने फ्रिज में। और इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। और ये देखिए जब भी हम मार्केट से नींबू लाते हैं फ्रिज में इधर उधर कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है तो उसके लिए मैंने घर का एक डब्बा लिया है छोटा सा। बहुत सारे डब्बे वेस्टेज निकल ही जाते हैं तो मैं इन सब नींबू को इस डब्बे में भर दूंगी और रख दूंगी फ्रिज में। तो देखिए कितने अच्छे से ये मैनेज हो गए हैं। आप भी इस तरह रख सकते हैं और ये फ्रेश ही रहेंगे इसमें खराब भी नहीं होंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको रख दिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से रख सकते हैं। ये देखिए तो आपको कैसा लगा है ये। और ये नींबू फ्रेश ही रहेंगे ये खराब भी नहीं होंगे। और मैं रख दूंगी इसे अपने फ्रिज में। अगला है कि मेरा ब्रेड का पैकेट। ब्रेड के पैकेट अधिकतर जब हम बाजार से लाते हैं तो हम आधा खाली हो जाता है तो उसे फिर रखने में दिक्कत होती है। तो इस तरह के जो रबर बैंड होते हैं ना हमारे उस रबर बैंड बहुत काम की चीज़ होती है और ये बहुत ही सस्ते भी मिल जाते हैं तो इन कामों के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने कितने अच्छे से रबर बैंड को उसमें लगा दिया है और पन्नी को पैक कर दिया है। देखिए आप किस तरीके से लगाना है, कितने अच्छे से लगाया है और बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है ये तरीके से। ये देखिए और कितना प्यारा पैकेट बन के तैयार हुआ है ये। तो आप इस तरीके से उसको रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से मैनेज किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे रबर हैं जो सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, तो आप उनका यूज इस काम के लिए कर सकते हैं। और मैं भी इसी भी रख दूंगी अपने फ्रिज में। ये देखिए, और जब मुझे इसे निकालना होगा तो मैं रबर बैंड को निकाल के और इसमें निकाल लूंगी और अपने यूज में इसको ले सकते हैं। इस तरह ये खराब भी नहीं होगा। अगला है कि मेरा ये है थूली, दलिया। इसको मैं थोड़ा सा कढ़ाई में इसको सेक लूंगी, हल्का सा इसको सेक कर और इसको रख लूंगी। इससे ये होगा कि इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और इसमें लठे भी नहीं लगेगी। जो लट पड़ जाती है ना, वो लठे नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे इसमें। तो मैं इसे हल्का सा बिल्कुल हल्के हल्के से इसको सेक लूंगी कढ़ाई में, और कढ़ाई में सेक लूंगी। ये देखिए मैं इसको कैसे हल्के हल्के से इसको थोड़ा गरम, इसका मॉइस्चर निकलने के बाद में इसको अच्छे से आप बिल्कुल ठंडा कर लीजिए थाली में निकाल के, और ठंडा करके इसे फिर से आप बोतल में भर के रख सकते हैं। आप इसे फिर से मैनेज कर लीजिए। ये देखिए ठंडा मैंने कर लिया था तो ठंडा हो गया है, और ठंडा करने के बाद में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से वापस भर सकते हैं। और इसके नीचे एक थाली जरूर रखिए ताकि इधर उधर ढुले और हमारा स्टैंड भी गंदा नहीं होगा, इधर उधर फिर से बीनना पड़ेगा हमको। इसलिए हम पहले से ही इसके नीचे एक थाली रख देंगे। और ये देखिए अब धनिया को भी इसी तरह से गरम कर लेंगे बिल्कुल, इसका भी मॉइस्चर निकल जाएगा। और इसको ठंडा करके बार बार रोस्ट नहीं करना पड़ता है। और रोस्ट करके रखने से यही फायदा होता है कि आपको बार बार इसे रोस्ट नहीं करना पड़ता है। आप डायरेक्ट इसे क्रश करके और डाल सकते हैं सब्जी में। और ये देखिए जो हमारे ये इस तरीके से काले हो जाते हैं, इनके अंदर जो चिकनाई जम जाती है, तो आप उसे इस तरह पानी के अंदर नमक सोडा वगैरह, सोडा सर्फ ये डालकर आप उकाल ले, तो इससे सारा कालापन गंदगी सब निकल जाएगी। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगे हैं, आपको ये टिप्स कैसे पसंद आए हैं या नहीं, आप कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। और अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है और सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ सब कुछ फ्री है। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीडियोस। और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कौन कौन से शहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। मुझे इससे अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स से गाइस। तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए। और मुझे कुछ और टिप्स भी आप भी बता सकते हैं, आप मुझे कुछ मोटिवेट दे सकते हैं।